क्या आपने कभी सोचा है कि भारत पर कितना कर्ज है? और सबसे बड़ा सवाल, भारत ये कर्ज आखिर किससे लेता है? जब हम सुनते हैं कि भारत पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है, तो कई लोगों को लगता है कि शायद भारत ने इतना पैसा किसी एक देश से उधार लिया है। लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। सबसे पहले समझिए कि भारत सरकार को कर्ज लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। सरकार को देश चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। सड़कें बनानी है, रेलवे चलाना है, सेना और सुरक्षा पर खर्च करना है, स्कूल और अस्पताल बनाने हैं और कई सरकारी योजनाएं चलानी हैं। सरकार को पैसा मुख्य रूप से टैक्स और दूसरी आमदनी से मिलता है, लेकिन कई बार सरकार का खर्च उसकी आमदनी से बहुत ज्यादा हो जाता है। तब सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। अब सवाल आता है, ये कर्ज देता कौन है? भारत का ज्यादातर सरकारी कर्ज देश के अंदर से आता है। यानी भारत सरकार सिर्फ दूसरे देशों से पैसा उधार नहीं लेती। सरकार सरकारी बॉन्ड और दूसरी प्रतिभूतियां जारी करती है। इन्हें बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और दूसरे निवेशक खरीदते हैं। सीधे शब्दों में समझिए, मान लीजिए सरकार को 100 रुपए की जरूरत है। सरकार कहती है आप हमें अभी 100 रुपए दीजिए, हम आपको तय समय के बाद आपका पैसा ब्याज के साथ वापस करेंगे। इस तरह सरकार को पैसा मिल जाता है और निवेश करने वाले को ब्याज मिलता है। अब बात करते हैं कि भारत पर कितना कर्ज है। यह आंकड़ा इस बात पर निर्भर करता है कि हम केंद्र सरकार का कर्ज, पूरी सरकारी व्यवस्था का कर्ज या भारत का बाहरी कर्ज देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2025 के अंत में भारत का बाहरी कर्ज करीब 765.5 अरब डॉलर था। लेकिन ध्यान रखिए, बाहरी कर्ज और भारत सरकार का कुल कर्ज एक ही चीज नहीं है। बाहरी कर्ज में सरकार के अलावा कंपनियों और दूसरे क्षेत्रों का विदेशी कर्ज भी शामिल हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, भारत का कर्ज सिर्फ अमेरिका, चीन या किसी दूसरे देश से नहीं लिया गया है। भारत का बड़ा हिस्सा कर्ज अपने ही देश के वित्त सिस्टम और निवेशकों से लेता है। विदेश से भी कर्ज आता है, इसमें विदेशी बैंक, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं और दूसरे स्रोत शामिल हो सकते हैं। सरकार हर साल यह तय करती है कि उसे कितना पैसा उधार लेना है और उस पैसा का इस्तेमाल कहाँ करना है। भारत सरकार के कर्ज और उधारी से जुड़े आंकड़े वित्त मंत्रालय के नियमित रूप से जारी करता है। तो क्या भारत पर कर्ज होना बहुत बड़ी समस्या है? जरूरी नहीं। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश किसी न किसी रूप में कर्ज लेते हैं। अब सवाल यह है कि कर्ज कितना है, उसकी ब्याज लागत कितनी है और सरकार उस पैसे का इस्तेमाल किस काम में कर रही है। अगर कर्ज लेकर सड़क, रेलवे, बिजली, शिक्षा और ऐसी चीजों में निवेश किया जाए जिससे अर्थव्यवस्था बढ़े, तो उसका फायदा भविष्य में मिल सकता है। लेकिन अगर कर्ज लगातार बढ़ता रहे और उसकी कमाई या विकास के मुकाबले ब्याज का बोझ भी बहुत ज्यादा हो जाए, तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए सिर्फ यह कहना कि भारत पर इतना कर्ज है पूरी कहानी नहीं बताता। हमें यह भी देखना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और उस कर्ज को चुकाने की सरकार की क्षमता भी कितनी है। तो अगली बार जब कोई कहे कि भारत दूसरे देशों का बहुत बड़ा कर्जदार है, तो याद रखिए, भारत का पूरा कर्ज किसी एक देश से नहीं लिया गया है। उसका बड़ा हिस्सा देश के अंदर से जुटाया जाता है, जबकि कुछ कर्ज विदेशों से भी आता है। और यही है भारत के कर्ज की असली कहानी। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो में कुछ सीखने और समझने को मिला है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।